गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ राजकुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, द वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज़ 10 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम. As we aware, the national income can be calculated by three methods: value added method, income method, and expenditure method. Today topic is income method. इनकम मेथड को कन्वीनियंस के लिए हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला स्टेप्स, सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थर्ड प्रिक्वेशंस. लेट स्टार्ट द चैप्टर. इनकम मेथड. Steps for calculating national income by income method. First, estimate factor payment made by each firm and classify into three heads: COE, OS, MI. इसको थोड़ा समझते हैं. इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं, सभी फर्म कुछ फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके प्रोडक्शन करती हैं और वो प्रोडक्शन करने के बाद लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करती हैं और उसी पेमेंट को हमें तीन हेड्स में डिवाइड करना है: COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ, आगे से डिटेल में स्टडी करेंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. तो लेबर को पहले स्टडी करते हैं. लेबर को जो पेमेंट दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. लेबर को मिलने वाला पेमेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के दो सब हेड हैं: पेमेंट इन टर्म ऑफ कैश, मतलब वेजेस एंड सैलरीज, एंड इन टर्म ऑफ काइंड्स लाइक फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे फ्री मेडिकल सर्विसेज. इसके अलावा जो है फ्री मोबाइल बिल एसेट्रा. दूसरा इसका सब हेड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो हमने लेबर को मिलने वाला पेमेंट पढ़ लिया. लेबर को मिलने वाले पेमेंट को कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय बोलते हैं. दूसरे आपके तीन फैक्टर रह गए जिनको हमें स्टडी करना है और पढ़ना है. इसको जो पेमेंट दी जाएगी तीनों फैक्टर्स को, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इस पेमेंट को हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ऑपरेटिंग सरप्लस लैंड को पेमेंट, लेबर को पेमेंट देने के बाद रिमेनिंग जो फैक्टर इनकम है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस. इसमें हमारे पास दो सब हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर. प्रॉपर्टी आपके पास तीन तरह की होती हैं. पहला फिक्स एसेट या फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग जिन्हें रेंट मिलेगा. दूसरा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट लाइक मनी, किसी को आप अगर मनी प्रोवाइड करते हो तो आप इंटरेस्ट गेन करोगे. तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे रॉयल्टी मिलती है. और इसके बाद तीनों प्रॉपर्टी से तीन इनकम हो गई: रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी. इसके बाद हमें एंटरप्रेन्योर से जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. तो इस तरह ऑपरेटिंग सरप्लस में चार सब हेड हैं: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट. अब हमारे चार फैक्टर थे. आप कहेंगे चारों को पेमेंट दे दिया तो ये MI मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय क्यों लिखा है? कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही अरेंज करते हैं और खुद ही प्रोडक्शन करते हैं. तो वो सेपरेटली लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को कोई पेमेंट नहीं करते. लाइक फार्मर, लैंड भी उसी की होती, कैपिटल भी उसी की, ऑर्गेनाइजेशन भी उसी का, और सब फैक्टर वो खुद लगा रहा है. तो वो बाइफरकेट नहीं करता अपनी इनकम को रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट वगैरह में. तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की जो इनकम है उसे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं. अब थोड़ा ब्रीफ कर दूं पहले पॉइंट को. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे?
एस्टिमेट करेंगे फैक्टर पेमेंट मेड बाय ईच फर्म एंड क्लासीफाई इनटू 3 मेन हेड्स: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. Second step, calculation of domestic income. For the calculation of domestic income, the above 3 heads, जितने भी 3 हेड हैं उनको जोड़ देंगे, COE, OS, MI, यानी NDPAT-FC बराबर COE, OS, MI, तीनों को प्लस करके आपको NDPAT-FC आ जाएगा. यानी NDPFC इज द एडिशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय. इसका एक राइम्स बना लीजिएगा. NDPAT-FC सबसे पहले इनकम मेथड में निकलता है, यही बता देता हूँ और राइम्स बना के याद कर लीजिएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा. COE प्लस OS प्लस MI बराबर NDPAT-FC. NDPAT-FC बराबर COE प्लस OS प्लस MI, याद हो जाएगा आपको. थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये स्टेप आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे. इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं. इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम. पहले भी आपने स्टडी किया होगा. फैक्टर इनकम, इट इज़ रिसीव्ड बाय द ऑनर ऑफ फैक्टर फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी फैक्टर इनकम तब जनरेट होती है जब फैक्टर सर्विस प्रोडक्शन के दौरान रेंडर की जाती है. तो फैक्टर को उनकी सर्विस के बीच के बदले जो पेमेंट मिलती है, दैट इज़ फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम refers the income which is received by the owner of factor for rendering their factor service during the production. Or non-factor income or transfer income, it is received by a person without participating, without rendering any kind of services during the production of goods and services. यानी कोई सर्विस नहीं देनी होती, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, जो इनकम जनरेट होती है वो ट्रांसफ़र इनकम है. फैक्टर इनकम, जैसे लैंड को आप देंगे रेंट, लेबर को वेजेस सैलरीज, इंटरेस्ट कैपिटल को मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज़र या प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. नॉन ट्रांसफ़र इनकम, जैसे अभी कोविड-19 फैला हुआ है तो गवर्नमेंट ने जो जनधन योजना के खाते थे 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से महिलाओं के खाते में पैसे जमा कराएं, दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम. किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये दिए गए, दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम. क्योंकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर रहे गवर्नमेंट के लिए. अब फैक्टर इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज़ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, और एक आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो जनरेट होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. तो इन्हीं 2 को, जो नीचे वाले 2 हैं, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास में नेशनल इनकम आ जाती है. अगले स्लाइड पे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, उसका क्लासिफिकेशन 3 हेड में किया गया है, COE प्लस OS प्लस MI. यानी जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम है NDPAT-FC, इसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और MI को मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय को ऐड करना पड़ेगा. इसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं. डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें जो है पेमेंट इन टर्म ऑफ कैश एंड काइंड्स, दोनों चीज़ें आती हैं. पेमेंट इन टर्म ऑफ कैश एंड काइंड्स, जिसमें वेजेस और सैलरीज भी हो सकती हैं, और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी फ्री सर्विसेज देता है, लाइक हॉस्पिटल सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट पे मोबाइल बिल प्रोवाइड कर देता है, मोबाइल बिल का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है
वो यूजेस के लिए प्रोवाइड कर देता है, फ्री कार सर्विसेज प्रोवाइड करता है पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो ये इन टर्म ऑफ काइंड हो जाता है। तो ये वेजेस और सैलरी पहला हेड हो गया। दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये दो हेड हैं, वेजेस एंड सैलरीज, इसमें कैश ऑन काइंड्स दोनों आ जाएंगी, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ना ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तीन तरह की हैं, फिक्स एसेट रेंट मिलेगा, फाइनेंशियल एसेट इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटेलेक्चुअल एसेट रॉयल्टी मिलेगी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तीन तरह की हैं, रेंट, इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के तीन सब पार्ट हैं जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, जो पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा, दैट इज़ डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट। दूसरा जो पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया जाएगा, दैट इज़ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। और जो पार्ट रिमेन कंपनी के पास रहे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट रिटर्न अर्निंग भी बोलते हैं। तो ये हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसका कोई पार्ट नहीं है। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के तीन सब पार्ट हैं, COE प्लस OS प्लस MI। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, compensation of employee 800, rent 200, wages and salaries 750, net exports -30, net factor income from abroad -20, profit 300, interest 100, depreciation 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले NDPAT-FC निकालते हैं, और राइम से याद कीजिए, NDPAT-FC बराबर COE प्लस OS प्लस MI। अब हम पहले मैन हेड देखेंगे, मैन हेड अगर मिल गए तो कुछ भी ऐड करना, सब हेड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैन हेड नहीं मिलते तो सब हेड या कंपोनेंट को जोड़कर हम जो है हेड को निकाल लेंगे। तो यहाँ COE, पहला COE तो नंबर 1 पे मिल गया 800, ऐड कर लिया आपने। दूसरा हमारा OS ऑपरेटिंग सरप्लस नॉट गिवन, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 सब कंपोनेंट हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। रेंट 200 मिल गया, उसे ऐड कर लीजिए। दूसरा प्रॉफिट 300 मिल गया, वो ऐड कर लीजिए। लास्ट इंटरेस्ट 100 मिल गया, वो ऐड कर लीजिए। रॉयल्टी इज़ नॉट गिवन, तो 2 ऐड हो गए, COE OS। अब MI की बात करते हैं, MI इज़ नॉट गिवन, तो उसे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने COE 800, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी 200, 300 और 100 को ऐड कर लिया, तो इसका सम टोटल जो है 1400 आ गया। अब नाउ वी कैलकुलेट द NNPAT-FC, नेशनल इनकम को बोलते हैं NNPAT-FC। NNPAT-FC बराबर NDPFC प्लस NFIA, यानी कि नेशनल निकालने के लिए हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड करेंगे। तो 1400 हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, तो 1380 इज़ आवर आंसर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैलकुलेट GNP at MP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, वेजेस सैलरीज 700, रेंट 100, depreciation 50, factor income from abroad 20, mixed income 400, subsidy 100, profit 400, interest 300, factor income to abroad 30, employer contribution to social security scheme 50, interest 40, bonus 50। नाउ पहले हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, वेजेस एंड COE। NDPAT-FC बराबर COE प्लस OS प्लस MI। तो COE इज़ नॉट गिवन, तो वेजेस एंड सैलरीज पहला हेड मिल गया, तो 700 वो ऐड कर लिया, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50, दोनों ऐड हो गए, तो ये हमारा COE बन गया, दोनों को मिलाकर वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये दोनों मिला के बन गया COE। तो 700 वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस इज नॉट गिवन, तो इसके
4 हेड हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। रेंट सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ रेंट मिल गया। इसके बाद आप आएंगे 7 नंबर पे, प्रॉफिट मिल गया। 11 पर इंटरेस्ट और रॉयल्टी इज़ नॉट गिवन, रॉयल्टी इज़ नॉट गिवन। सो रेंट हमने ऐड कर लिया 100 और प्रॉफिट 400 और इंटरेस्ट 40 ऐड कर लिया। इसके बाद में हमारे पास MI मिक्स्ड इनकम, वो 400 दी है, उसको भी ऐड कर लिया। ये टोटल सम टोटल हो गया 1690। अब हमें प्रोडक्ट क्या निकालना है, GNP एट MP, GNP एट MP बराबर NDP एट FC। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस के लिए हम क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल के लिए क्या करते हैं प्लस NFIA, और MPFC, MP मार्केट प्राइस के लिए प्लस NIT। तो इस तरह हम 1600 NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन देखिए इसको 50 दिया हुआ है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे 20 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करेंगे 30, तो 20 माइनस 30 तो -10 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा आता है लास्ट कॉन्सेप्ट NIT। NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 और सब्सिडी 100, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया 200। तो हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो 1600 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 200, तो इसकी कैलकुलेशन करके 1930 इज़ द फाइनल आंसर। Precautions in making estimation of national income by income method। तो पहली प्रिकॉशन, अवॉइड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स refers those payment which is received by a person without rendering any factor service during the production of goods and services. So it does not increase the flow of goods and services like gift, donation, charity is not included in national income because it is not considered as a productive activity. Avoid capital gain। कैपिटल गेन एक्चुअल में है क्या कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान परचेज़ किया, बिल्डर से मकान परचेज़ किया, उसके बाद परचेज़ करने के बाद 2-3 साल आप रहे और उसके बाद उस मकान को सेल कर देते हो। आपने परचेज़ किया 20 लाख का और सेल किया 1 करोड़ का, 80 लाख आपको यहाँ प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ कैपिटल गेन। या फिर मान लीजिए आपने शेयर या बॉन्ड या डिवेंचर्स आपने परचेज़ किए और शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स पर आपको जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ आल्सो कैपिटल गेन। बट सच काइंड ऑफ प्रॉफिट डज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। केवल मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती है, गुड्स सर्विस का फ्लो नहीं बढ़ता। जैसे कि आपने एक फ्लैट परचेज़ कर लिया, 20 लाख का परचेज़ किया, 1 करोड़ का बेचा, 80 लाख है वो आपका प्रॉफिट है। इसमें आपकी मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज़ हुई लेकिन फ्लैट तो एक ही है, तो यहाँ प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का इंक्रीज़ नहीं होता, इसलिए दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, सो इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। थर्ड, इंक्लूड इनकम ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। जो भी सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट होता है उसकी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस टू सेल इन द मार्केट। यानी जो सेल्फ कंजम्पशन गुड्स होती हैं दैट इज़ आल्सो कंसिडर एज ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये अलग बात है कि उसे मार्केट में सेल नहीं किया जाता। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ फैक्ट्री यूनिट। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं या फैक्टर होते हैं, वो ऑनर एंटरप्रेन्योर होते हैं, अपने एम्प्लॉय को जितनी भी फ्री सर्विसेज रेंडर करते हैं उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फैक्टर पेमेंट का एक पार्ट है। सो थैंक यू, दिस इज़ द इनकम मेथड। इसको अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे और जो भी मैंने राइटअप दिया है उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उसको अच्छे से करेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा।